ये 3 तरह की मिट्टी होती है, एक काली होती है, एक पीली होती है और लाल रंग की होती है, और तीनों को मिला के बनाया जाता है। इसमें स्टोन मिक्स होता है और आटे वाली चक्की से पीस के नहीं तब बनाया जाता है। तो कितनी मात्रा में मिलाया जाए इन तीनों को? तीनों को बराबर मिलाया जाता है, एक एक तसला तीनों को मिला के नहीं पूरा हो जाता है। एक परिवार को अगर सही ढंग से काम किया जाए तो दिवाली के आसपास हमारा सही से काम चल जाता है। 1-1.5 महीने में 1-1.5 लाख रुपए एक परिवार को मिल जाता है। क्ले मॉडलिंग है ना, तो क्ले मॉडलिंग में आपने बड़े अच्छे अच्छे मॉडल ये बना रखे। तो इसमें ये जो कलाकृति है ये सारी आपने हाथ से कर रखी है? ये सारा हाथ से काम है। लेकिन देखने में तो ऐसा लगे लकड़ी का हो। नहीं, मिट्टी का है। हमारे बच्चे भी इस काम में आ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं आगे, और इसी से हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं और आगे अच्छी अच्छी पोस्टिंग भी ले रहे हैं। इस वक्त हम कुरुक्षेत्र की गीता जयंती में है। यहाँ गीता महोत्सव चल रहा है और गीता महोत्सव में हमने आपको बताया था कि बहुत सारे शिल्पकार और कारीगर यहाँ आए हुए हैं, और ऐसे ऐसे कारीगर हैं कि आप देखोगे कि जैसे ना कहते करें कि मूर्ति में जान फूंक दी। कुछ मूर्तियां हम आपने दिखाने लग रहे, इन मूर्तियों को देखो, इनमें कलाकार ने अपनी जान फूंक रखी। और कह कर ना भाई कुम्हार जो है मिट्टी को ऐसा रूप देता है अपनी कलाकारी से कि कच्ची मिट्टी हो है उसने चाहो तो जिस मर्जी रूप में डाल लो, उससे भगवान बना लो, फूल बना लो या जानवर बना लो। वो एक कलाकार के ऊपर डिपेंड हुआ है, उसकी सोच पर निर्भर हुआ है। लेकिन एक कलाकार हैं जो पलवल से नुहू से आए हुए हैं, मेवात जिले से, यहाँ इन्होंने अपना स्टॉल लगा रखा और कलाकारी व गजब कलाकारी। इस देखो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं कि इतनी ज़बरदस्त कलाकारी, पेंट भी खुद ही करना। मैं कोई छोटी सी देखता हूँ अगर मैं हाथ में उठा पाया तो यही देख लो आप। चलो ये आगे, ये क्या बना रखा जी? ये स्टैचू है। ये स्टैचू बना रखा। देखो ये सारा का सारा कलाकृति हाथ से बना रखी है, मिट्टी का है, और उसके बाद उसे पेंटिंग करनी कितना सुंदर है। वैसे तो आजकल मशीनों का टाइम आ गया और मशीन में सांचे में फिट करो और कुछ मर्जी बना लो, लेकिन ये सांचा नहीं है, ये हाथ से बना रखी। हरिन भाई ये गणेश जी ले आए, गणेश जी दिखा रखा है इन्होंने। तो इनसे बात करते हैं। भाई सब राम राम। राम राम जी, राम राम। क्या हाल चाल है जी? बढ़िया जी, बढ़िया। सबसे पहला तो गीता जयंती में है तो आप हरियाणा के कुरुक्षेत्र में आपका स्वागत है जी, धन्यवाद। क्या नाम है जी आपका? मेरा नाम कन्हैयालाल प्रजापति है। कहाँ से आए प्रजापति जी? हम नुहू मेवात हरियाणा से आए हैं। मेवात हरियाणा से। तो आपने जो ये कलाकृतियां सजा रखी है यहाँ पे, ये सारी की सारी मिट्टी की हैं? मिट्टी की हैं जी। ये पीछे वाले भी मिट्टी के हैं? सारे मिट्टी की हैं। तो बहुत बढ़िया कलाकारी कर रखी है आपने। तो किस तरह से इसको करते हो, और आप अपने हाथ से बनाते हो या कोई आपका सहयोग होता है जी? हम पीछे की कहानी क्या है? हम खुद सबको हाथ से बनाते हैं, और हम जैसे भी मिट्टी आती है बाहर से हमें लोग लेकर ट्रैक्टरों से डाल देते हैं, फिर हम उसको सुखाते हैं, पीसते हैं, आटे वाली चक्की होती है, और फिर मशीनों में उसको मिट्टी मिला के फिर हाथ से इसको चाक पे बनाया जाता है। चाक पे जी। अच्छा, मिट्टी बाहर से लेके आते हो? हाँ जी। कोई खास मिट्टी होती है? हाँ जी, खास मिट्टी होती है। कौन सी होती है बताओगे हमारे दर्शकों ने? ये 3 तरह की मिट्टी होती है, एक काली होती है, एक पीली होती है और लाल रंग की होती है, और तीनों को मिला के बनाया जाता है। इसमें स्टोन मिक्स होता है और आटे वाली चक्की से पीस के नहीं तब बनाया जाता है। तो कितनी मात्रा में मिलाया जाए इन तीनों को? तीनों को बराबर मिलाया जाता है, एक एक तसला तीनों को मिला के नहीं पूरा हो जाता है, क्योंकि कटती फटती नहीं है। इसमें थ्रेड ना आवे, क्योंकि आपके जो ये रखे हैं किसी भी इसमें थ्रेड नहीं है, दरार नहीं पड़ रही। तो तीनों को मिला के बनाया जाता है। ब्लैक वाली होती है ज्यादा चिकनी होती है, अच्छा जी, और रेड वाली होती है उससे हल्की होती है, और पीली वाली होती है उससे हल्की होती है। तीनों को मिला के बनाया जाता है, तब जाके ये कटती फटती नहीं है कहीं से भी। अच्छा, कितने लोग हो आप घर में? घर में जी, घर में तो सदस्य काफी है, लेकिन हमारा ग्रुप का काम है ये। हम ग्रुप से काम करते हैं। मैं शहनाज SHG से हूँ, और इसमें इस जो मिट्टी के
काम है आपके साथ कितने लोग जुड़े हैं, मेरा मतलब इस बात से था। इस मिट्टी के काम से लोग तो काफ़ी जुड़े हैं, लेकिन 10 परिवार हैं जो वो काम कर रहे हैं इसमें, और वो सारे पूरा अपना परिवार बढ़िया पाल रहे हैं। कितना कमा लेते हो? एक परिवार को अगर सही ढंग से काम किया जाए तो दिवाली के आसपास हमारा सही से काम चल जाता है। 1-1.5 महीने में 1-1.5 लाख रुपए एक परिवार को मिल जाता है। पूरे साल में 1-1.5 लाख ही? एक महीने में 1-1.5 लाख रुपए और दिवाली के टाइम पे मिल जाता है। उसके टाइम पे हम मेले करते हैं, उसके टाइम पे जैसे जैसे हमें प्रोग्राम मिलते हैं वैसे हम मतलब प्रोग्रामों पर निर्भर है आपका ये हाँ जी, सारा काम है? ज्यादातर प्रोग्रामों पे निर्भर है। तो गीता जयंती के जो आयोजक हैं, सरस मेले के जो आयोजक हैं, फिर इनके लिए आप क्या कहोगे? क्योंकि आप इनका जैसे आपने बताया बहुत बहुत धन्यवाद है। ये हर साल आते हैं, हमारा पूरा माल खरीद लेते हैं यहाँ से, और जो भी आते हैं अच्छे संतुष्ट हैं हम इनसे। तो इसमें जो है कीमत किस तरह से तय करते हो? एक बात मेरे याद आ गई बीच में, आपने बताया था कि मिट्टी आप ट्रैक्टर से मंगवाते हो, बाहर से मिट्टी खरीदते हो, तो आप प्रजापति हो जी, और गाँव में या शहरों में कुम्हारदान इकट्ठे रह थे। हाँ जी, हाँ जी। तो वहां से मिट्टी नहीं लेके आते आप? मिट्टी अभी उन पे हमें मिट्टी मिली नहीं है, क्योंकि लोगों ने उस पे कब्जा किया हुआ है, कुम्हारदानों पे। हाँ जी। तो वहां से फिर कब्जा हो गया तो आप छुड़वा नहीं सकते उसको? कोशिश जारी है जी। देखो अभी नायब सैनी सरकार आ गई है, देखो हम कोशिश करेंगे, और वो उनका कहना है कि जरूर हमें वो मिल जाएगी मिट्टी। देखो भाई, मिट्टी के सामान बनाने के लिए, मूर्तियां बनाने के लिए मिट्टी की जरूरत है, और ये मिट्टी जो है खरीद के ले आवा मिट्टी, और मिट्टी खरीदनी पड़ेगी, क्योंकि वैसे एक व्यवस्था कर रहा है कि समाज में सरकारों ने कि जो कुम्हार हैं, प्रजापति हैं, उनके लिए गाँव में कुम्हारदाने हैं। लेकिन इन्होंने एक बात बीच में कह दी कि कुम्हारदानों पर लोगों ने कब्जा कर लिया, अब मिट्टी खरीदनी पड़ेगी। जब मिट्टी खरीदनी पड़ेगी तो और महंगी होगी, तो काम इनका ये थोड़ा महंगा बन गया। अगर सरकार कोई ऐसी व्यवस्था कर दे कि इनको फ्री में वो मिट्टी मिल जाए अपनी जगह से जो इनको मिल रही है, तो ये सस्ता हो जाएगा, हर लोगों ने भी सस्ती चीजें मिलेंगी। जी भाई साहब, तो किस तरह से तैयार कर जाओ इसको, इसका प्रोसेस आप पूरा बता दोगे हमें? देखो जी, पहले हम इसको सुखाते हैं मिट्टी को जी। सुखाने के बाद, सूखने के बाद इसको पीसते हैं, आटे वाली चक्की से पीसते हैं। पीसने के बाद फिर इसको भिगोते हैं। भिगोने के बाद में फिर इसको हम वो मींडते हैं। मींडने के बाद में फिर मशीन से निकाल के नहीं बनाते हैं इसको, फिर व्हील पे बनाते हैं इनको। कुछ मोल्ड हैं जिनके हम मोल्ड से तैयार करते हैं, फीस वाले हैं, जितने पीस हैं सारे ये मोल्ड से तैयार होते हैं, बाकी व्हील पे तैयार होते हैं। जैसे हमारे ये फ्लावर पॉट हैं, ये सारे व्हील पे तैयार होते हैं। इसने सारे नाम क्ले मॉडलिंग कह सका? जी जी, क्ले मॉडलिंग। क्ले मॉडलिंग है ना? तो क्ले मॉडलिंग में आपने बड़े अच्छे अच्छे मॉडल ये बना रखे, तो इसमें ये जो कलाकृति है ये सारी आपने हाथ से कर रखी है। एक बार उठाना उस पोर्ट को, ये सारा हाथ से है? ये सारा हाथ से काम है, लेकिन देखने में तो ऐसा लगा ये लकड़ी का हो। नहीं, मिट्टी का है भाई। देखो देखने में ऐसा लगा कि लकड़ी का हो, लेकिन लकड़ी का नहीं है, ये मिट्टी का है। और ये इन्होंने कितनी सुंदर कलाकृति इस पे बना रखी है, बखूब है, काबिले तारीफ है। रख दो भाई साहब, कोई बात नहीं। तो कोई खास बात जो आपका संदेश हो समाज के लिए, कुछ कहना चाहोगे आप? मैं समाज से यही कहना चाहूँगा कि जो हमारा हुनर है, हमारी खानदानी काम है, आप उसमें आओ, और कोई भी बेरोजगार नहीं रहेगा, इसमें हमें अच्छा रोजगार मिल जाता है। खानदानी काम से आपने बात बताई कि चल तो रहा होगा आपका ये सदियों से काम जी, बड़े पुराने से, लेकिन आज किस लेवल पे है? आप सीख रहे हो, आपके बच्चे आगे करने लग रहे हैं, या आगे उनके बच्चे किस लेवल पे समझते हो आप अपने इस काम को? हमारे बच्चे भी इस काम में आ रहे हैं धीरे धीरे, कुछ पढ़ाई भी कर रहे हैं आगे, और इसी से हमारे बच्चे आगे पढ़ रहे हैं और आगे अच्छी अच्छी पोस्टिंग भी ले रहे हैं। मतलब पोस्टिंग कैसे मिल रही है उनको?
जैसे पुलिस में जा रहे हैं, फौज में जा रहे हैं। मतलब वो तो एक अलग प्रक्रिया होगी। हाँ, आपका ये जो काम है खानदानी काम, जिस नाम कहते करा, इस खानदानी काम में आपके बच्चे करना पसंद करते हैं? बिल्कुल करते हैं जी, बराबर कर रहे हैं। चलो ये बड़ी अच्छी बात है। कुम्हार वाला जो ये काम है, इनको इनके बच्चे जो है खुशी खुशी करने लग रहे। नहीं, पीछे हमने जो सपेरों से बात करी थी, उन्होंने तो अपने दिल का दुख बताया था कि हमारे बच्चे इस काम से दूर हो गए, आमदनी उतनी है नहीं। चलो इनका रोजगार चल रहा है, परमात्मा करे सबका रोजगार चलता रहे। तो कितनी बढ़िया ये कलाकृति करते हैं। मिट्टी से क्या करे ना, कच्ची मिट्टी को आदमी किसी रूप में डाल लो, उस रूप में वो बन जाएगी। और कुम्हार जो है कलाकार है, भगवान का रूप ही हम कह देंगे कि इसमें प्राण तो होंगे नहीं मूर्तियों में, लेकिन देखने में ऐसी लगा कि जैसे जो है ना जीवित बैठी हुई है मूर्तियां, और अभी हमसे बात करेंगी। अगर कवियों की नजरों से देखा जाए तो मूर्तियां बातें भी करती हैं जी। तो हम कुरुक्षेत्र गीता जयंती में हैं, और गीता जयंती में आपने जो विभिन्न रूप है, हमारा वादा है कि गीता जयंती के बहुत सारे रूप आपने दिखाएंगे। यहाँ जो शिल्पकार हैं, कलाकार हैं, आप तक लेके आएंगे। और फिलहाल तब तक के लिए दो इजाजत, किसी और कलाकार से फिर आपने मिलवाएंगे। तब तक के लिए दो इजाजत, सत श्री अकाल, राम राम।